क्या करूँ कैसे पढूं, सिर्फ 30 डेज ही बचे हैं हमारे पास और 250 प्लस मार्क्स लेकर आना है। इंग्लिश लिटरेचर, ओफो यार, सिलेबस ही इतना सारा है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इवन जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, पार्टीशन लिटरेचर, दलित लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि इन 30 डेज के अंदर कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। टाइम भी कम है, हमें मॉक टेस्ट भी लगाने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने होते हैं, अब क्या करें। बहुत सारे ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और ये सोच सोचकर आपका दिमाग पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा रहा होगा कि मैम हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, अब क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास रेगुलरली ऐसे ही आप लोगों के मेल्स आ जाते हैं कि मैम अब क्या पढ़ें, कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले तो ये सवाल सुनकर ही मैं थोड़ा सा शॉक हो जाती हूँ कि अब आप लोग अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हो। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आप आज से अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ कि इन 30 डेज के अंदर आपका क्या प्लानर होता है, क्या प्लानर होना चाहिए बेसिकली, और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। डे 1 में क्या होना चाहिए, डे 2 क्या करना है ना, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, ये पूरा प्रॉपरली आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए 30 डेज में कैसे हम सफलता की ओर बढ़ेंगे, इस चीज को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्लानर बना लेना है, क्योंकि देखो जंग लड़नी है तो जंग लड़ने से पहले पूरा स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है, तो वैसे ही हमें यहाँ पर प्लानर बनाना है। प्लानर में क्योंकि फेब हमारी शुरुआत हो चुकी है, फेब की, फेब यानी कि हमारे पास मान लो कि हमारे पास टोटल हमारे पास 30 टू 35 डेज हैं, क्योंकि मिड मार्च में हमारा एग्जाम होगा। कब होगा एग्जाम वो अभी डेट आउट नहीं हुआ है, लेकिन 30 टू 35 डेज हमारे पास बचे हैं। मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर प्लानर रेडी किया है कि किस तरीके से आप 30 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम हमारे डे 1 पर और हमारे वीक 1 पर आ जाते हैं। हमने इस पूरे 30 डेज को अलग अलग वीक्स में डिवाइड किया है। वीक 1 की बात करेंगे। वीक 1 में हमारा क्या फोकस होना चाहिए, वीक 1 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वीक 1 में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर सबसे हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ब्रिटिश लिटरेचर में भी मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से एरिया से बनते हैं, तो वो आ जाती है आपकी, जैसे प्रीवियसली विक्टोरियन एज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, बल्कि हाँ विक्टोरियन एज कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। नोवेल्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो एलिजाबेथन एज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमारी जो रोमांटिक एज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट एज आ जाती है हमारी मॉडर्न एज। ओके, तो ये 4 ऐसी एजेस हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ब्रिटिश लिटरेचर हमें क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कम पढ़कर भी हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, जरा समझते हैं। सो ब्रिटिश लिटरेचर में देखो सबसे पहला दिन डे 1 और 2 आपको फोकस करना है कि हमारी जो मिडिल एज है वो हमारी कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो एंशिएंट राइटिंग है जैसे कि बेओवुल्फ जैसे वर्क आ जाते हैं, और यहाँ पर साथ के साथ आपको ब्रिटिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है, क्रोनोलॉजी है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन उसके बाद हमें चौसर, कैंटरबरी टेल्स हम कवर करेंगे, चौसर का एक वर्क है ओनली, वो आपको कवर करना है। देन कम्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एज आ जाती है, दैट इज रेनेसा। रेनेसा में आपको क्या चीजें कवर करनी है, यहाँ पर देखो राइटर्स तो आपको कवर करना ही करना है, लेकिन रेनेसा में हमारे सोनेट से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपके क्वेश्चंस थ्रेटर से भी प्रीवियसली पूछे गए हैं, तो वो भी हमें कवर करना है, क्योंकि साथ के साथ लिटरेरी टर्म्स के अंदर सोनेट, थ्रेटर, ये सारी चीजें मेंशन है, इसीलिए आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सर फिलिप सिडनी को आपको कवर करना है, एडमंड स्पेंसर से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको कवर करने हैं। इसके साथ साथ हमें यूनिवर्सिटी विट्स हैं, तो उनके बारे में सिंपल हमें कवर करना है कि भाई कौन से यूनिवर्सिटी विट्स इंपॉर्टेंट है, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। एंड एक यूनिवर्सिटी विट्स जो कि जिसके वर्क भी आपको पता होने चाहिए, क्रिस्टोफर मार्लो। इसके बाद हमारे विलियम शेक्सपियर, उनको कैसे बोल सकते हैं भाई, विलियम शेक्सपियर को आपको कवर करना है। तो ये आप
देख सकते हो कि ये मैंने आपका 2 दिन में हमने इतनी सारी चीजें हमारी कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमें क्या चीजें कवर करनी है, नेक्स्ट कौन सी एज आ जाती है। नेक्स्ट देखो डे 3 डे 4 में हमारा फोकस होना चाहिए विलियम शेक्सपियर को कवर करने के लिए। अब विलियम शेक्सपियर में सबसे पहले तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड टाइम पर 1 या 2 दिन में पूरा विलियम शेक्सपियर को पढ़ पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो विलियम शेक्सपियर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो इनके कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके फेमस कोटेशन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इनकी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा प्रीवियसली पूछी गई है। तो ये 3-4 तरीके के पैटर्न्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो विलियम शेक्सपियर में क्या याद रखना है, इनकी जो फेमस ट्रेजेडीज है वो याद रखो, फेमस कॉमेडीज हैं, उनके कैरेक्टर एंड कौन सी स्टाइल में लिखी गई है ये आपको याद रखनी है, कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि डिस्गाइज हुए थे, साथ के साथ जो इनकी हिस्ट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी पर्पस से। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। एंड क्योंकि मैंने क्या बोला सोनेट्स आपका मेंशन है, तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो इतना हम पढ़ेंगे, 4 दिन हमारे हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं 5th डे पर। डे 5th में हमें क्या पढ़ना है, मेटाफिजिकल पोएट से आपके पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन से हैं उनके नाम पता होना चाहिए। जॉन डन इंपॉर्टेंट है, उनकी पोएट्री के टाइटल आप लोगों को याद कर लेना है, सिर्फ इतना याद करना। देन उसके बाद कैवेलियर पोएट्स जिनको हम सन ऑफ बेन जॉनसन बोलते हैं, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है, दैट्स इट। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट हमें क्या कवर करना है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रेस्टोरेशन एज में आपको सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करना है, आप सिर्फ और सिर्फ अलेक्जेंडर पोप को कवर कर सकते हो और साथ के साथ जॉन ड्राइडन को आप कवर कर सकते हो। ओके, क्योंकि इनसे आपके प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी तक हमारा कितना कवर हो गया, अभी तक हमने एलिजाबेथन एज के बाद हम देखेंगे कि न्यू क्लासिकल एज तक हमारा प्रॉपर कवर हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आ जाता है हमारा वीकली रिवीजन का टाइम। अब आपको रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, या फिर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, या फिर हमारी यूट्यूब की क्लासेस होती है रेगुलरली 4 PM। तो जब 4 PM हमारी क्लास होती है, इस 4 PM की क्लास को आप फॉलो करोगे, जहां पर मैं MCQs करवाती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, वन शॉट भी आते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो इतना हमारा यहाँ पर हम देखेंगे कि आधी ब्रिटिश लिटरेचर हमने 1 हफ्ते में कंप्लीट कर दी। उसके बाद हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें रोमांटिक एज कवर करनी है। रोमांटिक एज में सिर्फ और सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज को थोड़ा सा समझ के पढ़ने की जरूरत है, बाकी जो अदर पोएट्स हैं उनके टाइटल पर्पस से पोइट्री आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है विक्टोरियन एज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया विक्टोरियन एज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपके समरी बेस्ड क्रोनोलॉजी से पूछे गए हैं, समरी बेस्ड क्वेश्चंस नोबल से पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको विक्टोरियन एज के पोएट्स भी आपको पता होनी चाहिए, साथ के साथ जो नोवेल्स इस टाइम पर आएंगी वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे चार्ल्स डिकेन्स है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स आ जाती हैं, जॉर्ज एलियट है, थॉमस हार्डी है, तो ये आपको इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको कवर करने हैं। साथ के साथ ब्रॉन्टे सिस्टर्स के सूडोनेम क्या है मैं चाहूंगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो इतना करना है। देन उसके बाद 12th डे में आपको क्या करना है, जो अभी तक हमने पढ़ा प्रॉपर ब्रिटिश लिटरेचर वो आपको रिवाइज करना है, पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना है। इसके बाद हमें करना है इंडियन लिटरेचर कवर। इंडियन लिटरेचर में हमारी ट्रिनिटी है, ये आपको याद रखना है। राजा राव है, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, इन तीनों के वर्क से इन डिटेल में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे या मेरी क्लासेस को अगर फॉलो करते होगे तो आपको ये भी पता होगा कि और कौन से माइनर राइटर्स हैं जिनके वर्क से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इतना हमारा कवर हो गया। डे 14 में आपको रिविजन करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। उसके बाद हमारी आ जाती है मॉडर्न एज। तो इसके बाद हमारा फोकस होना चाहिए कि हम मॉडर्न एज कवर करेंगे। मॉडर्न एज के जो पोएट्स हैं इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मॉडर्न एज देन पोस्ट मॉडर्न एज में मैंने मेंशन कर रखा है, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब पोस्ट मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं तो पोस्ट मॉडर्न एज में हमारा क्या आ जाता है, पोस्ट मॉडर्न एज में ही हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ते हैं और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से आपके इन डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं से भी अननोन राइटर से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ओके, तो इतना हमने कवर किया।
आपने समझ लिया कि इतना आपको कवर करना है। उसके बाद हमें लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म कवर करना है। नाउ लिटरेरी थ्योरी से आपके आपके सिंपल टर्म से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और जो आपके कौन से थ्योरिस्ट कौन सी थ्योरी से एसोसिएटेड है, वर्क से क्वेश्चंस, ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो सिंपल हम 2 दिन में आराम से हम लिटरेरी थ्योरी को कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट अब देखो आपको अब क्या करना है। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली। इसके बाद आपको सिंपली अपना सिलेबस चेकआउट करना है। सिलेबस देखो, सिलेबस के अंदर आपके जो भी जॉनरा मेंशन कर रखे हैं, जो लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है, सिंपल आपको उतना आपको कवर कर लेना है, दैट्स इट। इसके साथ साथ जब भी आप ये सारे टॉपिक्स को आप कवर कर रहे होगे, तो ऑफ कोर्स आपको साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अपने हैंड रिटन नोट से रिवाइज करोगे तो ज्यादा जल्दी याद होगा और ज्यादा अच्छे से याद होगा। इसके साथ ही बहुत सारी स्टिल ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि आपको कवर करनी होगी, जिनको आप खुद से सेल्फ स्टडी से नहीं कवर कर पा रहे हो, है ना। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है कि ये राइटर भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से लगा लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, वो हमें पता नहीं होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हमारी क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको पूरा प्रॉपर सिलेबस भी आपको कवर करवाया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1999, या मैं कहूं कि 1999 से भी आपको कम में मिल जाएगा अगर आप कूपन यूज कर लोगे SM30। इसके साथ साथ अगर आपको अगर क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, तो आप मेरी YT यूट्यूब की क्लासेस आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम फॉलो कर लो। वहां पर आपको फ्री में सारी के जितने भी हमारी YT के PDFs होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ अच्छे से, क्योंकि 250 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, तो वो सेल्फ स्टडी से और कम टाइम में अगर सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो आपको रिसोर्सेज ही आप खंगालते रह जाओगे कि यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े। तो ऐसे में आप अगर सच में चाहते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, सच में दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिंदगी लाइफ जीना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, और आपको डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से मेहनत करने की जरूरत है। एक स्टॉप सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पार्थ क्रैश कोर्स। तो पार्थ क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करना है, कोई भी आपको डाउट है तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरी मेल ID आप सभी के सामने है, sudha.maurya@247.com। यहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या है, जब भी आप अगर क्रैश कोर्स में एनरोल हो रहे हो तो उस टाइम पर जब कूपन कोड यूज कर लोगे SM30, तो अभी तो हमारा क्रैश कोर्स 1999 का मिल रहा है आपको, लेकिन जैसे ही कूपन यूज कर लोगे तो आपको और ज्यादा कम में हमारा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको हमारे बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप अपना नेम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे मेल कर सकते हो मेरी गिवन मेल ID पर। और आई होप कि आपको ये जो प्लानर है ये आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बाय बाय।